दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान जो बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में पैदा हुए हों, एक ही जगह पले बढ़े हों, एक ही स्कूल में पढ़े हों, फिर भी एक आसमान छूता है और दूसरा जमीन पर पड़ा रह जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। माइकल पराडीस की माइंड इज एवरीथिंग ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। साल 2019 में मुंबई में रहने वाले दो भाई, राज और अमित, दोनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क। राज हमेशा कहता था, यार, हमारे घर में पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, कुछ नहीं हो सकता। वहीं अमित कहता था, भाई, हालात तो सैम है, लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आज राज अभी भी वही सोचता है और वही है जहां 5 साल पहले था। लेकिन अमित, वो आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक स्टार्टअप चलाता है। फर्क क्या था? केवल माइंडसेट। अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो बदलाव चाहते हैं जो अमित ने किया, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे के 28 मिनट्स में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो सिर्फ 1% सक्सेसफुल लोग जानते हैं। और हां, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी इंसाइट्स मैं आपको देने वाला हूं वो आपकी लाइफ को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ऑथर बैकग्राउंड। दोस्तों, पहले मैं आपको माइकल पराडीस के बारे में बताता हूं। माइकल पराडीस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है जिन्होंने अपनी लाइफ में साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और माइंड पावर के फील्ड में एक्सटेंसिव रिसर्च की है। वे एक ऑथर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल कोच भी हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। माइकल की ये बुक माइंड इज एवरीथिंग उनके इयर्स ऑफ रिसर्च और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। उन्होंने इस बुक में साइंटिफिक स्टडीज, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को इस तरह ब्लेंड किया है कि हर कोई इसे इजीली समझ और अप्लाई कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइकल खुद भी एक टाइम पर मेंटल स्ट्रगल से गुजरे थे और उन्होंने अपनी माइंडसेट को चेंज करके न सिर्फ अपनी लाइफ को बदला, बल्कि दूसरों की हेल्प करने का मिशन भी लिया। चैप्टर 1, द फाउंडेशन, योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी। इस बुक का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये कोट सिर्फ मोटिवेशनल पोस्टर के लिए नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। मैं आपको विराट कोहली की स्टोरी बताता हूं। जब वो 19 साल का था, तब से ही अपने माइंड में विजुलाइज करता था कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बनेगा, सेंचुरीज बनाएगा, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगा। और देखिए आज वो कहां है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, यही है माइंड की पावर, साइंस बिहाइंड इट। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से कॉन्स्टेंटली रिवायर होता रहता है। जब आप पॉजिटिव थॉट्स थिंक करते हैं तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में न्यूरल पाथवेज बनाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हर मॉर्निंग जब आप उठें तो अपने आप से कहें, आज मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, मैं अपने गोल्स के टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्शन लूंगा, मैं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखूंगा। चैप्टर 2, द एनिमी विद इन, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। माइकल बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है? हमारा नेगेटिव थिंकिंग वाला माइंड। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। दिल्ली में रहने वाली प्रिया नाम की एक लड़की थी। वो हमेशा कहती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं एवरेज हूं। रिजल्ट क्या था? वो वाकई में एवरेज ही रह गई। लेकिन जब उसने इस बुक को पढ़ा और अपनी थिंकिंग चेंज की, तो 6 महीने में वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांस डिजाइनर बन गई। द डोमिनेंट थॉट प्रिंसिपल। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। इसका मतलब है कि आपके माइंड में जो थॉट्स डोमिनेंट होते हैं, आप उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आप दिन में 10 सेकेंड्स पॉजिटिव सोचते हैं और बाकी 16 आवर्स नेगेटिव,
तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज से आप ये प्रैक्टिस करें। मैं सक्षम हूं। डेली 10 बार कहें। मैं कुछ भी सीख सकता हूं। मिरर के सामने कहें, मैं सफलता के योग्य हूं। सोते समय रिपीट करें। चैप्टर 3, द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। माइकल कहते हैं, वॉट वी सिंसियरली बिलीव रिगार्डिंग आवरसेल्व्स इज ट्रू फॉर अस। बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अरुण। वो हमेशा सोचता था कि वो सिर्फ कोडिंग कर सकता है, बिजनेस नहीं। उसकी वाइफ भी कहती थी, तुम टेक्निकल हो, बिजनेस सेंस नहीं है। लेकिन जब कोविड आया और उसकी जॉब गई, तो उसने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। उसने सोचा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स समझ सकता हूं, तो बिजनेस भी समझ सकता हूं। आज वो एक सक्सेसफुल टेक कंसल्टेंसी का फाउंडर है जो मंथली 15 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट करती है। द प्रोसेस ऑफ बिलीफ फॉर्मेशन। माइकल बताते हैं कि बिलीफ्स कैसे फॉर्म होती है। थॉट्स, वर्ड्स, बिलीफ्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं। जो बोलते हैं उस पर बिलीव करने लगते हैं। जिस पर बिलीव करते हैं वैसा एक्शन लेते हैं। एक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। डेली प्रैक्टिस। आज से शुरू करें। मॉर्निंग, मैं आज कुछ न कुछ अचीव करूंगा। आफ्टरनून, मैं हर प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड कर सकता हूं। इवनिंग, मैं ग्रेटफुल हूं आज के अपॉर्चुनिटीज के लिए। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन एंड मेंटल इमेजरी। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और माइकल इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। द साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन। जब आप अपने माइंड में कोई इमेज क्रिएट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी समझता है और उस डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट करता है। सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। चेन्नई की एक गर्ल मीरा, जो मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा ऑटो ड्राइवर थे, पर मीरा रोज विजुअलाइज करती थी कि वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगी, अपना क्लिनिक होगा, गरीब पेशेंट्स की फ्री ट्रीटमेंट करेगी। हर रात सोने से पहले वो अपने आप को व्हाइट कोट में देखती, पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए इमेजिन करती। फैमिली मेंबर्स कहते, सपने देखना छोड़ और रियलिस्टिक रहो। लेकिन मीरा ने विजुअलाइजेशन कंटिन्यू रखी। एनईटी क्लियर की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। आज वो एक रिनाउंड पेडियाट्रिशियन है और अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए फ्री क्लिनिक भी चलाती है। डेली विजुअलाइजेशन रूटीन। माइकल सजेस्ट करते हैं, मॉर्निंग में 10 मिनट्स अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। डिटेल्ड मेंटल पिक्चर्स बनाएं। कलर्स, साउंड्स, फीलिंग्स सब इंक्लूड करें। इमोशंस को भी फील करें। सक्सेस का जो फीलिंग होगा वो अभी महसूस करें। रेगुलरली प्रैक्टिस करें। कंसिस्टेंसी इज की। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड टेकिंग एक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अननोन। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड रोहित की स्टोरी। वो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था। उसके पास गुड टेक्निकल नॉलेज थी, बट वो डरता था। लोग क्या कहेंगे अगर मैं कैमरा के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया? अगर वीडियो वायरल नहीं हुई तो? अगर ट्रोलिंग हुई तो? माइकल की टीचिंग्स अप्लाई करके उसने डर को छोड़ा। उसने सोचा, फियर इज जस्ट फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। उसने पहली वीडियो बनाई। क्वालिटी एवरेज थी, व्यूज भी कम आए, बट उसने कंटिन्यू किया, इंप्रूव करता गया। आज उसके 50 के सब्सक्राइबर्स हैं और मंथली 2 से 3 लाख कमाता है। दी एक्शन फॉर्मूला। माइकल का फॉर्मूला है, थिंक लाइक दी पर्सन यू वांट टू बिकम, एक्ट लाइक दी पर्सन यू वांट टू बिकम, स्पीक लाइक दी पर्सन यू वांट टू बिकम। प्रैक्टिकल स्टेप्स। फियर को एक्नॉलेज करें, इग्नोर नहीं। स्मॉल एक्शन से स्टार्ट करें। बड़े गोल्स को छोटे टास्क्स में डिवाइड करें। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। हर स्मॉल विन को रिकॉग्नाइज करें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। डेली एक्शन।
चाहे कितना भी स्मॉल हो। चैप्टर 6, द ग्रोथ वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। माइकल इस बुक में ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में डिटेल में बताते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट एग्जाम्पल। मुंबई में रहने वाला संजय 28 साल का था। अकाउंटेंट की जॉब करता था। हमेशा कहता था, मैं मैथ में वीक हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, क्रिएटिव फील्ड मेरे लिए नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट है। मानना कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड है, इंप्रूव नहीं हो सकती। ग्रोथ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब उसकी कंपनी में लेऑफ्स हुए और उसकी जॉब गई, तब उसने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया। उसने कहना शुरू किया, मैं अभी बिजनेस नहीं समझता, लेकिन सीख सकता हूं। मैं क्रिएटिव स्किल्स डेवलप कर सकता हूं। हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। उसने ऑनलाइन कोर्सेज ली, यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग सीखी, स्मॉल क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। आज वो एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है। की डिफरेंसेस। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में टैलेंट नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट, मैं अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। मैं प्रैक्टिस से बेहतर बन सकता हूं। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। मैं हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकता हूं। चैप्टर 7, इमोशनल मास्टरी एंड इनर पीस। माइकल कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं, इनर पीस भी है। द मेडिटेशन कनेक्शन। बुक में बताया गया है कि मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, यह मेंटल ट्रेनिंग है। एक बिजनेसमैन अर्जुन था पुणे में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाता था। हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था। एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स, कैश फ्लो इश्यूज, कस्टमर कंप्लेंट्स। बीपी हाई रहता, स्लीप नहीं आती, फैमिली से बात करने का मूड नहीं होता। माइकल की टेक्निक्स यूज करके उसने डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन स्टार्ट किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लगा। इनिशियली लगा टाइम वेस्ट है, बट 21 डेज बाद डिफरेंस नोटिस किया। बेटर डिसीजन मेकिंग, पैनिक में डिसीजंस नहीं लेता। इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता। इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, क्लियर माइंड से बेटर बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाता। डेली इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिसेस। मॉर्निंग मेडिटेशन 10 मिनट्स, जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में 4 जुलाई 2008 टेक्निक यूज करें। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए ग्रेटफुल है। इवनिंग रिफ्लेक्शन, दिन की इवेंट्स को कामली रिव्यू करें। चैप्टर 8, द पावर ऑफ वर्ड्स एंड सेल्फ टॉक। माइकल बताते हैं, वर्ड्स मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी। आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। द वर्ड रियलिटी कनेक्शन। जब कोई पर्सन कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में वर्क करता है। एग्जाम्पल इन हिंदी। पुणे की एक स्टूडेंट काव्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। यूपीएससी का टारगेट था। हमेशा कहती थी, मुझसे यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, इतनी कंपटीशन है, मैं कैसे क्वालिफाई करूंगी। मेयर पापा सिंपल टीचर है, मेयर पास रिसोर्सेज नहीं है। रिजल्ट 3 अटेम्प्ट्स में फेल, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी नैरेटिव को रीइंफोर्स कर रहा था। चौथी अटेम्प्ट के लिए जब उसने पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट किया, मैं कैपेबल हूं और हार्ड वर्क कर सकती हूं, हर दिन मैं बेहतर प्रिपरेशन कर रही हूं, मैं डिजर्व करती हूं सक्सेस। रिजल्ट, अगली अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गई। टुडे वो एक आईएएस ऑफिसर है। पावर वर्ड्स टू रिप्लेस डेली। रिप्लेस करें, मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। ये इम्पॉसिबल है, ये चैलेंजिंग है, लेकिन पॉसिबल है। मैं वीक हूं, मैं सीख रहा हूं और स्ट्रॉन्गर बन रहा हूं। मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। चैप्टर 9, बिल्डिंग अनस्टॉपेबल हैबिट्स।
माइकल कहते हैं, योर हैबिट्स क्रिएट योर रियलिटी। दी 21 डे चैलेंज बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। 21 डेज कंसिस्टेंटली कुछ भी करें, वो हैबिट बन जाता है। हैदराबाद का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर मनोज 26 साल का था। रोज सिर्फ कोडिंग करता था। 9 से 6 जॉब, फिर घर आकर नेटफ्लिक्स। वीकेंड पर भी गेमिंग या स्लीपिंग। उसे लगता था लाइफ मोनोटोनस है, ग्रोथ नहीं हो रहा। माइकल की बुक पढ़ने के बाद उसने 21 डे चैलेंज लिया। डेली एक आवर रीडिंग करूंगा, टेक ब्लॉग्स, बिजनेस बुक्स। वीकेंड पर 2 आवर्स कोई नया स्किल सीखूंगा। पहले वीक में बहुत बोरिंग लगा, सेकंड वीक में इंटरेस्टिंग लगने लगा, थर्ड वीक में एडिक्शन हो गई। आज 1 साल बाद वो एक टेक ब्लॉगर भी है, फ्रीलांस कंसल्टिंग करता है और अपनी रेगुलर सैलरी के अलावा मंथली 40-50 के एक्स्ट्रा कमाता है। हैबिट बिल्डिंग फॉर्मूला। स्टार्ट स्मॉल, बहुत छोटा गोल ले। डेली 10 मिनट्स रीडिंग, 5 पुशअप्स। बी कंसिस्टेंट, हर दिन करें, वीकेंड्स भी। ट्रैक प्रोग्रेस, कैलेंडर पर मार्क करें, ऐप यूज करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ, वीकली स्मॉल ट्रीट्स दे, सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। डेली हैबिट्स फॉर सक्सेस। मॉर्निंग 5 मिनट्स मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस, गोल रिव्यू। ड्यूरिंग डे नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली चैलेंज करें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। इवनिंग डेली रिफ्लेक्शन, क्या अचीव किया, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डे प्लानिंग। चैप्टर 10 द सक्सेस माइंडसेट। माइकल डिफाइन करते हैं कि रियल सक्सेस क्या है। सक्सेस इज नॉट जस्ट मनी। रियल सक्सेस मीन्स मेंटल पीस और कंटेंटमेंट, गुड रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, पर्सनल ग्रोथ और कंटिन्यूअस लर्निंग, सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनली मनी नहीं। द मिलियनेयर माइंडसेट एग्जाम्पल। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की, राज और विजय, बोथ फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज इन दिल्ली। राज की थिंकिंग, पैसे कामना बहुत मुश्किल है, रिच लोग लकी होते हैं या करप्ट, मिडिल क्लास में रहना हाई बेस्ट है। विजय की थिंकिंग, पैसा अपॉर्चुनिटी से आता है, मेन वैल्यू क्रिएट करूंगा टू पैसा फॉलो करेगा। मिडिल क्लास से अपर क्लास बन सकता हूं हार्ड वर्क से। 5 साल बाद राज अभी भी सैम जॉब में, सैम सैलरी पर। विजय ने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की जो सक्सेसफुल बनी। डिफरेंस, माइंडसेट, डेली सक्सेस अफर्मेशंस। रोज मिरर के सामने कहें, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मैं अपॉर्चुनिटीज को पहचानता हूं और ग्रैब करता हूं। मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं और इसके लिए रिवॉर्डेड होता हूं। मैं सक्सेस के लिए तैयार हूं और डिजर्व करता हूं। चैप्टर 11 डीलिंग विद सेटबैक्स एंड फेलियर्स। माइकल का कहना है, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कोलकाता के एक एंटरप्रेन्योर अंकित की कहानी है। 25 साल की एज में पहला बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। 6 मंथ्स में फेल हो गया, लॉस भी हुआ। दूसरी बार ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया, अगेन फेल। फैमिली प्रेशर भी आने लगा, स्टेबल जॉब कर ले, बिजनेस नहीं है तेरे बस की। बट माइकल की टीचिंग्स अप्लाई करके उसने फेलियर को डिफरेंटली देखा। हर फेलियर एक लेसन है। मेन गलत डायरेक्शन में जा रहा था, अब सही डायरेक्शन पता चल गया, एक्सपीरियंस मिला है, अब बेटर कर सकता हूं। तीसरी बार उसने टेक सर्विसेज कंपनी स्टार्ट की, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। इस बार सक्सेस मिली। टुडे वो मल्टीपल बिजनेसेस रन करता है। द राइस फॉर्मूला। माइकल सजेस्ट करते हैं, आर रिकॉग्नाइज द लेसन। क्या सीखा इस फेलियर से? आई इंप्रूव योर अप्रोच। अगली बार क्या डिफरेंटली करूंगा? एस स्टे कमिटेड। गोल सैम रखूंगा, स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा। ई एक्सिक्यूट अगेन।
फिर से ट्राई करूंगा। फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के स्टेप्स। फेलियर को पर्सनली नहीं ले, मेन फेलियर हूं नहीं, मेन एक अप्रोच ट्राई किया जो वर्क नहीं किया। लेसन को आइडेंटिफाई करें, स्पेसिफिकली क्या गलत हुआ। स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करें, नया अप्रोच क्या होगा। अगेन ट्राई करें, एक्शन लेना बंद न करें। शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में इनिशियली 8 ईयर स्ट्रगल करना पड़ा। फौजी से पहले बहुत रिजेक्शंस आए, लेकिन हर रिजेक्शन के बाद वो इंप्रूव करता गया। टुडे किंग खान है। चैप्टर 12, क्रिएटिंग योर लाइफ विजन। माइकल कहते हैं, विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीम, एक्शन विदाउट विजन इज नाइटमेयर। द विजन बोर्ड टेक्निक। बुक में पावरफुल टेक्निक है विजन बोर्ड बनाना। रील एप्लीकेशन। जयपुर की एक हाउसवाइफ सुनीता, 32 साल की, 2 किड्स की मॉम, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में था। बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ। लेकिन सुनीता का ड्रीम था अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना। उसे मैथ्स पढ़ाना पसंद था। उसने विजन बोर्ड बनाया, अपने इंस्टीट्यूट की फोटो, स्टूडेंट्स के साथ सेलिब्रेटिंग की इमेजेस। सुनीता मैम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट का बोर्ड, मंथली 2 लाख इनकम का टारगेट। फैमिली मेंबर्स हंसते थे, घर संभल, ये सब सपने हैं। बट सुनीता ने विजन बोर्ड को डेली देखा, उस फीलिंग को विजुअलाइज किया जब उसका अपना इंस्टीट्यूट होगा। 2 साल की प्लानिंग के बाद उसने छोटे लेवल पर शुरुआत की, घर से 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाना। ग्रेजुअली एक्सपैंड करती गई, वर्ड ऑफ माउथ से स्टूडेंट्स बढ़ते गए। आज उसका सक्सेसफुल कोचिंग सेंटर है जो मंथली 3 से 4 लाख रेवेन्यू जनरेट करता है। क्रिएटिंग योर विजन। क्लियर गोल्स लिखें, स्पेसिफिक और मेजरेबल। विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, फोटोज, ड्राइंग्स, मैगजीन कटआउट्स। डेली देखें, मॉर्निंग और इवनिंग। एक्शन प्लान बनाएं, विजन को स्टेप्स में डिवाइड करें। रेगुलरली रिव्यू करें, मंथली प्रोग्रेस चेक करें। विजन बोर्ड कैटेगरीज। करियर, बिजनेस, कहां पहुंचना है प्रोफेशनली। फाइनेंशियल, कितना इनकम टारगेट है। हेल्थ, कैसा फिट रहना है। रिलेशनशिप्स, कैसे रिलेशनशिप्स चाहिए। पर्सनल ग्रोथ, कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं। प्रैक्टिकल टेकअवेज एंड इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल टेकअवेज देता हूं जो आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन, सुबह की दिनचर्या। सुबह के 5:30 बजे वेक अप, 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग। आज एक नया दिन है, नई पॉसिबिलिटीज के साथ। 5:35 से सुबह के 5:45 बजे मेडिटेशन। सिंपल ब्रीदिंग फोकस, माइंड को काम और फोकस करें। 5:45 से सुबह के 5:50 पॉजिटिव अफर्मेशंस। मिरर के सामने खड़े होकर, मैं सक्षम हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा। 5:50 से सुबह के 6 बजे गोल विजुअलाइजेशन। अपने ड्रीम्स को डिटेल में विजुअलाइज करें, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करें। डेली हैबिट्स, दैनिक आदतें। थ्रू आउट द डे, नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली रिप्लेस करें। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करें। लर्निंग को प्रायोरिटी दें, डेली कुछ न कुछ नया सीखें। पॉजिटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करें, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम का चिंतन। बिफोर स्लीप, डे की अचीवमेंट्स को नोट करें, छोटी चीजें भी काउंट करें। इंप्रूवमेंट्स के एरियाज आइडेंटिफाई करें, कल क्या बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे को प्लान करें। 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स डिसाइड करें। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, 3 चीजों के लिए थैंक यू कहें। वीकली रिव्यू, साप्ताहिक समीक्षा। हर संडे गोल्स की प्रोग्रेस चेक करें,
कितना अचीव किया वीक में। हैबिट्स को इवैल्यूएट करें, कौन सी हैबिट स्ट्रांग हुई, कौन सी इंप्रूव करनी है, एडजस्टमेंट्स करें, स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस चाहिए। सक्सेस को सेलिब्रेट करें, अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें। मंथली असेसमेंट, मासिक मूल्यांकन। हर मंथ एंड मेजर अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करें, जर्नल में लिखें। चैलेंजेस को एनालाइज करें, क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे हैंडल की। स्ट्रैटेजी को रिफाइन करें, क्या वर्किंग है क्या नहीं। न्यू गोल्स सेट करें। नेक्स्ट मंथ के टारगेट्स। हिंदी एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। सक्सेस स्टोरी 1, द स्टूडेंट, अभिषेक की कहानी। दिल्ली के एक स्टूडेंट अभिषेक की कहानी है। 22 साल का लड़का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। पहली अटेम्प्ट में फेल हो गया, दूसरी अटेम्प्ट में भी फेल, तीसरी बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। हर बार वो कहता था, मुझसे नहीं होगा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इतना कंपटीशन है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। मियां पेरेंट्स के पास कोचिंग फीस नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन जब उसने माइंड इज एवरीथिंग की टीचिंग्स अप्लाई की, डेली रूटीन बदली। हर मॉर्निंग कहता, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इसके योग्य हूं। विजुअलाइजेशन करता, व्हाइट कोट पहनकर पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए। नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली चैलेंज करता, फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानने लगा। रिजल्ट, चौथी अटेम्प्ट में एनईटी क्लियर हो गया और टुडे वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा है। उसने कहा, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से मेरी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ी, बट मेरा कॉन्फिडेंस और अप्रोच कंप्लीटली बदल गया। सैम बुक्स, सैम सिलेबस, लेकिन मेरा माइंड अब मेरे साथ था, मेरे अगेंस्ट नहीं। सक्सेस स्टोरी 2, द हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योर, प्रीति की कहानी। चेन्नई की गृहिणी प्रीति 29 साल की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी, बट मैरिज के बाद हाउसवाइफ बन गई। 6 साल बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए तो मन में आया कुछ करने का। पहले वो सोचती थी, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूं, बिजनेस कैसे करूंगी, 6 साल गैप है करियर में, कौन हायर करेगा। कुकिंग के अलावा कुछ नहीं आता। माइंड इज एवरीथिंग की बुक पढ़ने के बाद उसने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया। कुकिंग मेरा स्ट्रेंथ है, इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती हूं। गैप है तो क्या, नया सीख सकती हूं। हाउसवाइफ एक्सपीरियंस भी एक स्किल है। टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, एक्शन प्लान। पहले नेबर्स के लिए होममेड टिफिन बनाना शुरू किया, क्वालिटी मेंटेन की, कस्टमर्स बढ़ते गए, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाई, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने लगी, ग्रेजुअली टीम बनाई। आज क्या है उसका? प्रीति's होममेड डिलाइट्स ब्रांड है जो चेन्नई में वेल नोन है। मंथली रेवेन्यू 2 लाख प्लस है, 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। सबसे इंपॉर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गया है। नाउ वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह थिंक करती है। सक्सेस स्टोरी 3, दी फेल्ड बिजनेसमैन, राहुल की कहानी। मुंबई के बिजनेसमैन राहुल 35 साल कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाता था। 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर कंप्लीट फेलियर हो गया। डेब्ट्स इतने हो गए कि घर भी गिरवी रखना पड़ा। डिप्रेशन में था और सोचता था, अब कुछ नहीं हो सकता, एज भी हो गई है। कंस्ट्रक्शन ही आता था, अब वो भी गया। फैमिली का क्या होगा, कैसे डेट रीपे करूंगा। माइंड इज एवरीथिंग की टीचिंग से ट्रांसफॉर्मेशन। उसने फेलियर को लेसन के रूप में देखा। कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स थी, पेमेंट्स, लेबर, परमिशंस। डिजिटल फील्ड में एक्सप्लोर कर सकता हूं। एक्सपीरियंस है बिजनेस रन करने का, इंडस्ट्री चेंज कर सकता हूं। एज 35 है, साथ नहीं, अभी भी टाइम है रीस्टार्ट करने का। न्यू जर्नी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज से। स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करना शुरू किया, वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्लोली क्लाइंट्स बनाए,
पोर्टफोलियो डेवलप किया, टीम बनाई स्किल्ड फ्रीलांसर्स का। टुडे वो राहुल डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी चलाता है। मंथली रेवेन्यू 5 से 6 लाख है। सभी डेब्ट्स क्लियर हो गए और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अब रिसेशन प्रूफ बिजनेस में है। उसकी वाइफ कहती है, पहले वाला राहुल कंस्ट्रक्शन के साथ पूरी तरह अटैच था। नया राहुल अडेप्टेबल है, मल्टीपल स्किल्स रखता है, माइंड स्ट्रॉन्गर हो गया है। पावरफुल कोट्स फ्रॉम द बुक, माइकल पराडिस के कुछ लाइफ चेंजिंग कोट्स। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, दी माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। दिमाग ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। योर थिंकिंग ईदर वर्क्स फॉर यू और अगेंस्ट यू, यू डिसाइड। आपकी सोच या तो आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ, ये आप तय करते हैं। चेंज योर थिंकिंग एंड यू चेंज योर लाइफ। अपनी सोच बदलें और अपनी जिंदगी बदल दें। यू डोंट नीड परमिशन टू बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास करने के लिए आपको किसी की अनुमति नहीं चाहिए। When your mind believes in your strength, the world begins to believe it too. जब आपका मन आपकी ताकत पर विश्वास करता है, तो दुनिया भी इस पर विश्वास करने लगती है। डेली यूज के लिए, Today I choose to see opportunities instead of obstacles. आज मैं रुकावटों के बजाय अवसर देखने का चुनाव करता हूं। My past does not define my future. मेरा अतीत मेरे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। Every challenge is making me stronger and wiser. हर चुनौती मुझे मजबूत और समझदार बना रही है। The 7-day ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। माइकल सजेस्ट करते हैं कि आप ये 7 डे चैलेंज लें। डे 1 से 2, अवेयरनेस फेज, जागरूकता चरण। फोकस, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। मॉर्निंग टास्क, 10 मिनट्स बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। जर्नल में लिखें, कितने पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव थॉट्स आए। पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, कब नेगेटिव सोचते हैं ज्यादा। इवनिंग टास्क, दिन भर के थॉट्स को रिव्यू करें। कौन से सिचुएशंस में नेगेटिव थिंकिंग ट्रिगर होती है, नोट करें। रियल एग्जाम्पल, मुंबई का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य ने नोटिस किया कि ट्रैफिक में फंसते टाइम सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आती थी। डे 3 से 4, रिप्लेसमेंट फेज, प्रतिस्थापन चरण। फोकस, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करना। टेक्निक, जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, इमीडिएटली स्टॉप कहें, डीप ब्रेथ लें, पॉजिटिव अल्टरनेटिव थिंक करें। प्रैक्टिस, मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश करके देखूंगा। यह बहुत मुश्किल है, यह चैलेंजिंग है, लेकिन पॉसिबल है। मैं अनलकी हूं, मैं अपना लक क्रिएट करता हूं। रियल एग्जाम्पल, दिल्ली की स्टूडेंट कविता ने एग्जाम फियर को एग्जाम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। डे 5 से 6, एक्शन फेज, कार्यचरण। फोकस, पॉजिटिव थॉट्स के साथ पॉजिटिव एक्शंस लेना। डेली एक्शंस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करें। कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत करें। किसी को हेल्प करें, पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करने के लिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अगर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो मार्केट रिसर्च करें। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो स्मॉल ग्रुप के सामने प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज नहीं करते तो 15 मिनट्स वॉक शुरू करें। रियल एग्जाम्पल, कोलकाता के अकाउंटेंट सुमित ने फोटोग्राफी सीखना शुरू किया, जो हमेशा से इंटरेस्ट था। डे 7, रिफ्लेक्शन, फ्यूचर प्लानिंग, चिंतन और भविष्य की योजना। फोकस, चेंजेस को नोटिस करना और फॉरवर्ड प्लानिंग। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, पिछले 6 डेज में क्या चेंजेस महसूस किए, एनर्जी लेवल कैसा है, कॉन्फिडेंस में कोई इंप्रूवमेंट, रिलेशनशिप्स में कोई पॉजिटिव चेंज। फ्यूचर प्लानिंग, अगले वीक का प्लान बनाएं। कौन सी हैबिट्स कंटिन्यू करनी है, कौन से गोल्स सेट करने हैं। रियल एग्जाम्पल, चेन्नई के इंजीनियर राजेश ने महसूस किया कि उसकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो गई थी।
चैलेंज रिजल्ट्स जो लोगों ने शेयर किए। प्रिया, बैंगलोर, पहले हर मीटिंग से पहले नर्वस होती थी, अब कॉन्फिडेंट फील करती हूं। आर्यन, मुंबई, ट्रैफिक जैम में फ्रस्ट्रेट होने के बजाय ऑडियो बुक सुनता हूं, मूड बेटर रहता है। सुनीता, दिल्ली, बच्चों से पेशेंस से बात करने लगी हूं, फैमिली एटमॉस्फेयर इंप्रूव हो गया। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। माइकल वॉर्न करते हैं इन मिस्टेक्स से। एक ओवरनाइट सक्सेस एक्सपेक्ट करना, गलत अप्रोच। बुक पढ़ने के बाद इमीडिएटली लाइफ चेंज हो जाएगी। सही अप्रोच, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी। रियल एग्जाम्पल, राजकुमार ने सोचा था एक वीक में एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। जब नहीं हुआ तो गिव अप कर दिया। बाद में रियलाइज हुआ कि पेशेंस रखना जरूरी था। 2, इनकंसिस्टेंसी में गिरना, गलत अप्रोच। 2 से 3 डेज प्रैक्टिस किया, फिर बिजी हो गए तो छोड़ दिया। सही अप्रोच, डेली प्रैक्टिस, चाहे 5 मिनट ही हो। रियल एग्जाम्पल, मीरा ने मेडिटेशन 15 डेज तक किया, फिर ऑफिस वर्क बढ़ने पर स्टॉप कर दिया। 6 मंथ्स बाद जब रीस्टार्ट किया तो बिगिनर की तरह शुरू करना पड़ा। 3, नेगेटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना, गलत अप्रोच। सबके साथ अच्छा रहना है, नेगेटिव बातें भी सुनते रहते हैं। सही अप्रोच, कॉन्शियसली पॉजिटिव सर्कल बनाना और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करना। रियल एग्जाम्पल, सोहन के कुछ फ्रेंड्स हमेशा कंप्लेन करते थे। जब उसने उनके साथ टाइम कम किया और पॉजिटिव पीपल के साथ नेटवर्किंग की तो उसकी प्रोप्रियो माइंडसेट इंप्रूव हुई। 4, पास्ट फेलियर्स को रिपीटेडली थिंक करना, गलत अप्रोच। 3 साल पहले बिजनेस फेल हुआ था, शायद फिर से हो जाए। सही अप्रोच, पास्ट से लेसन लेकर फ्यूचर पर फोकस करना। रियल एग्जाम्पल, नेहा अपने पुराने रिलेशनशिप की फेलियर के बारे में सोचकर नए रिलेशनशिप से डरती रहती थी। थेरेपी और माइंडसेट वर्क के बाद उसने हेल्दी रिलेशनशिप बनाई। 5, ओनली थिंकिंग, नो एक्शन, गलत अप्रोच। बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठा रहा। सही अप्रोच, थिंकिंग के साथ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान भी बनाना। रियल एग्जाम्पल, करीम 2 साल से फिटनेस के बारे में पॉजिटिव थॉट्स कर रहा था, लेकिन जिम ज्वाइन नहीं किया। जब एक्शन लिया तब रिजल्ट्स दिखे। इमोशनल एंड इंस्पायरिंग एंडिंग। दोस्तों, हम इस इनक्रेडिबल जर्नी के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन असल में ये एंडिंग नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत है। आज आपने सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुना है, आपने एक लाइफ चेंजिंग ब्लूप्रिंट सुना है। माइकल पराडीस की माइंड इज एवरीथिंग सिर्फ पेजेस नहीं है, ये एक मैन्युअल है आपकी ड्रीम लाइफ बनाने का। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। कल रात मुझे एक मैसेज आया था। एक व्यूअर ने लिखा था, सर, आपकी वीडियोस देखकर मैंने अपनी सोच बदली है। मैं पहले एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय था, लेकिन अब मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं। आपका चैनल मेरे लिए गेम चेंजर रहा है। यही है रियल पावर, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास भी वही पावर है, आपके पास भी वही पोटेंशियल है, बस आपको अपने माइंड को अनलॉक करना है। याद रखिए, आपकी पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी एज, बैकग्राउंड, एजुकेशन, कुछ भी आपको लिमिट नहीं कर सकता। सिर्फ आपका माइंडसेट आपको लिमिट कर सकता है या अनलिमिटेड बना सकता है। तो आज से, इसी मोमेंट से अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। हर मॉर्निंग जब आप उठें तो कहिए, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे ड्रीम्स के करीब ले जाए। हर रात सोने से पहले कहिए, मैं ग्रेटफुल हूं आज के लिए और एक्साइटेड हूं कल के लिए। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लेकर आता रहूंगा। कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सबसे वैल्यूएबल लर्निंग मिली। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और एक लास्ट बात,
माइकल पराडीस का ये मैसेज सिर्फ बुक में नहीं है, यह आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी सोल में है। द माइंड इज एवरीथिंग। वॉट यू थिंक यू बिकम। अब डिसीजन आपका है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी उसे क्रिएट करना शुरू कर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की जर्नी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ट्रांसफॉर्मिंग। दिस इज बुक रीडर्स चैनल एंड रिमेंबर, आपका माइंड इज एवरीथिंग।